हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर आ रहा है 7 सितंबर 2023 को, यानी कि थर्सडे को। तो यहाँ पर वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला डाटा आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 2 AM पर। और 2 AM पर जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है एपीआई का, वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक का। ये डाटा आ रहा है और -11.486 मिलियन, ये पिछली बार था -1.429 मिलियन होने की उम्मीद है, यानी कि बढ़ने की उम्मीद है। ये स्टॉक बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो वो अच्छी बात नहीं है क्रूड ऑयल के लिए। और वैसे यहाँ पर 2 बजे डाटा जो आएगा उसका इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा उस टाइम, लेकिन दिन के दौरान हमें देखने को मिल सकता है। और शाम को जो डाटा आना है वो भी क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा आना है, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि अगर जो ये डाटा आता है 2 AM पर, जो डाटा आता है, अगर वो ज़्यादा आता है स्टॉक उसका, तो शाम को जो डाटा आता है उसका भी स्टॉक ज़्यादा आता है। और अगर ये कम आता है तो उसका भी कम ही आता है। तो हमें उस चीज़ का यहाँ पर थोड़ा सा पहले ही पता चल जाता है, तो ये इसका फ़ायदा रह जाता है। और 2 बजे 2 AM पर इसलिए मूव नहीं आता क्योंकि दो सबसे बड़ी क्रूड ऑयल की जो मार्केट्स हैं, इंडिया और चाइना की मार्केट, उस समय क्लोज होती हैं और इसकी वजह से मूव बहुत ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर लेकिन उसका फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि क्या फ़ायदा होता है। तो ये डाटा आना है। उसके अलावा जो सेकंड डाटा आना है वो 7 AM पर आना है और जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा एयूडी यूएसडी के ऊपर। और जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पर बिल्डिंग अप्रूवल्स का डाटा आ रहा है। जैसे कि बिल्डिंग परमिट्स का डाटा होता है यूनाइटेड स्टेट्स का, वैसे ही बिल्डिंग अप्रूवल्स का डाटा है ये। और साथ ही यहाँ पर जो डाटा आ रहा है, पिछली बार जो था -7.9 था, -8.1, यानी कि बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो एयूडी यूएसडी भी ऊपर को जाएगा। अगर ये -7.9 से भी यहाँ पर ये घटने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड जो है वो घटने की उम्मीद है। तो यहाँ पर जो एयूडी यूएसडी है वो नीचे की ओर को जा सकता है, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो उसकी वजह से यहाँ पर एयूडी यूएसडी ऊपर की ओर को जा सकता है। और इसके साथ ही 7 बजे ही एयूडी यूएसडी में ही इम्पैक्ट फिर से पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का फिर से एक और डाटा भी 7 बजे ही आ रहा है, वो है ट्रेड बैलेंस का डाटा। तो ट्रेड बैलेंस में भी यहाँ पर 11.321 बिलियन से यहाँ पर 10 बिलियन होने की उम्मीद है। मीन्स ये भी घटने की उम्मीद है। अगर ये भी घटता है तो एयूडी यूएसडी नीचे की ओर को उसकी वजह से जा सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 11:30 AM पर, और ईयूआर यूएसडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, क्योंकि जो जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका डाटा है। जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये डाटा है, -1.5% से -0.2 होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर जो ये डाटा है वो बढ़ने की उम्मीद है। और अगर ये बढ़ता है तो ई और यूएसडी में भी ऊपर की ओर को हमें मूव देखने को मिल सकता है। और 11:30 बजे ही, इसी टाइम ही पूरे के पूरे यूरोप का एक और डाटा आ रहा है 11:30 बजे ही, और वो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पूरे के पूरे यूरोप की। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पूरे के पूरे यूरोप की आ रही है, उसका डाटा भी आ रहा है। तो 11:30 बजे आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दो अच्छे डाटा यहाँ पर आ रहे हैं। तो ईयू और यूएसडी के ऊपर आप 11:30 बजे ज़रूर नज़र रखिए। और टेलीग्राम पर तो हम आपको अपडेशन देते ही रहते हैं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक उसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट डाटा की बात कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए 2 स्ट्रैटेजीज़ भी बना रखी हैं, और 5 ईएमए की एक स्ट्रैटेजी है और साथ ही एक है ईएमए प्लस वीवैप की। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। इन 2 स्ट्रैटेजीज़ को आप ज़रूर यूज़ कीजिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ये 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं और बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैं खुद भी इनका यूज़ करता हूँ और मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ कि आप भी इन स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ कीजिए। और इन स्ट्रैटेजीज़ की हेल्प से आप डेफ़िनेटली अपना जो प्रॉफ़िट का जो यहाँ पर आपका सक्सेस रेट है उसे आप डेफ़िनेटली बढ़ा पाएँगे। तो इन 2 वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए और इनका इस्तेमाल भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कीजिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये हैं। और मैंने बैक टेस्टिंग जो करी हुई है वो यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग की नहीं करी है इन वीडियोज़ में, बैंक निफ्टी और निफ्टी की करी हुई है। लेकिन
ये फॉरेक्स में बहुत बढ़िया काम करती हैं और इसलिए जो है आप इनको यूज़ करके देखिए, बैक टेस्ट भी आप करके देखिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है, वो कौन-सा आ रहा है। तो जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है, वो है 2:30 पर। 2:30 पीएम पर इम्पोर्टेंट डाटा आ रहा है और इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो ईयू और यूएसडी के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि यूरोप का यहाँ पर जीडीपी का डाटा आ रहा है। आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट डाटा है। तो 0.3% होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर यहाँ पे जीडीपी बढ़ती है तो ई और यूएसडी अच्छा मूव ऊपर की ओर को करेगा, लेकिन अगर यहाँ से घटती है तो यहाँ पर नीचे की ओर को गिर सकता है। जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है 6 पीएम पर और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है। सबसे पहली बात तो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता ही है और यहाँ पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आ रहा है और यहाँ पे 228 के, ये पिछली बार था 235 के होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर DXY नीचे की ओर को गिर सकता है और अगर ये घटता है तो यहाँ पर जो है DXY ऊपर की ओर को जा सकता है। तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए और DXY के जस्ट अपोजिट मूव करता है EU और USD। तो अगर आप DXY में थोड़ा सा, क्योंकि स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर EU और USD में ट्रेड कर सकते हैं। उसमें स्प्रेड कम होता है और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए आप यहाँ पर DXY में ना चाहें तो EU और USD में कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते कि स्प्रेड क्या होता है तो यहाँ पर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देखिए, क्योंकि स्प्रेड का जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो कौन सा डाटा आ रहा है। और जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो अगेन 6 पीएम पर आ रहा है और ये डाटा है नॉन फार्म, यूनाइटेड स्टेट्स का ही डाटा है। नॉन फार्म मींस फार्मा सेक्टर नहीं है इसमें, आई एम सॉरी, फार्मा नहीं, इसमें जो है जो फार्मर्स से रिलेटेड, जो फार्मिंग से रिलेटेड जो सेक्टर होता है वो इसमें नहीं है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर इसमें नहीं है। तो नॉन नॉन फार्मिंग यहाँ पर जो नॉन फार्मिंग प्रोडक्टिविटी है उसका डाटा है ये और -2.1 ये पिछली बार थी, 3.7 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ती है तो डेफिनेटली DXY के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। 6 बजे ही डाटा ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो DXY के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और जस्ट अपोजिट इंपैक्ट ई और यूएसडी के ऊपर देखने को मिल सकता है। दोनों ही बड़े अच्छे डाटा हैं और उसके अलावा भी और भी बहुत सारा डाटा आ रहा है, लेकिन ये सारे के सारे डाटा जो है इस पे ट्रेडिंग आप तभी कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सनेस का अकाउंट हो। इसलिए अगर आपने अभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आप सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और एक्सनेस का अकाउंट जल्दी से ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए हमने वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। आप उन वीडियोस की हेल्प से आप अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। मैं सालों से एक्सनेस का ही यूज़ करता आ रहा हूँ और विड्रॉ में सबसे फास्टेस्ट ये है और साथ ही बैंक टू बैंक आपका जो मनी आपकी विड्रॉ होती है तो वो बैंक टू बैंक होती है, कंपनी डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालती, तो इसलिए बहुत ही सेफ है और आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिए। तो जल्दी से अपना एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए और यहाँ पर इस टाइम बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिलते हैं जिस टाइम ये डाटा आते हैं, तो आप उनकी हेल्प से यहाँ पर अच्छा ट्रेड यहाँ पर आपको मिल सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट अर्निंग के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट डाटा जो यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 7:30 पीएम पर और इसका जो यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर दोस्तों एक डाटा 6 बजे भी आ रहा है और वो यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगा, वो डालेगा यूएसडी CAD, क्योंकि कनाडा का डाटा है और यहाँ पर बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है ये। तो बिल्डिंग परमिट्स है 6.1 से 7.5 होने की उम्मीद है। काफ़ी सारा डाटा है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर ये बढ़ता है यहाँ पर तो यूएसडी CAD नीचे को जा सकता है, क्योंकि यूएसडी मेजर है इसमें। तो जो अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा CAD के ऊपर तो यूएसडी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ पर पूरा का पूरा पेयर उसी तरफ हो जाएगा जिस तरफ कोई यूएसडी जाएगा। तो यहाँ पर अगर अच्छा यहाँ पर डाटा आता है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और अगर नेगेटिव डाटा आता है तो वो यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा यूएसडी CAD के ऊपर, क्योंकि यूएसडी मेजर है और पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है 7:30 पीएम पर। अगेन कनाडा का डाटा है, यूएसडी CAD और यहाँ पर IVPMI का डाटा है।
तो पीएमआई का डाटा है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा भी है। इसका भी अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो अगर ये यहाँ पर 48.6 या 49.2 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूएसडी मेजर है और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है 8 पीएम पर। और यहाँ पर आपने गैस लगा ही लिया होगा, नेचुरल गैस का ये डाटा है, नेचुरल गैस की स्टोरेज का। और एक्सएनजी यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा और नेचुरल गैस के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। और एक्सएनजी यूएसडी में ट्रेड करने के लिए एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आप एक्सएनजी यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं। $9-10 से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको यहाँ है कोई हैवी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपको एमसीएक्स में रखने की जरूरत पड़ती है। तो जल्दी से यहाँ पर आप एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए और एक्सएनजी यूएसडी के लिए बेस्ट आपके लिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब जो ये डाटा आ रहा है 32 बिलियन क्यूबिक का ये डाटा है और फोरकास्टेड यहाँ पर नहीं है। तो 32 बिलियन से अगर ये ज़्यादा आता है तो वो अच्छी बात नहीं है नेचुरल गैस के लिए, लेकिन अगर ये कम आता है तो फिर अच्छी बात है नेचुरल गैस के लिए। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है जो कि आपको पता ही होगा, वो है 8:30 पीएम पर, और वो है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का ये डाटा है और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में -10.58 मिलियन क्यूबिक यहाँ पर था। और इस बार ये कितना होता है वो यहाँ पर फोरकास्टेड तो नहीं है, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है, -10.58 से ज़्यादा आता है, तो वो अच्छी बात नहीं है क्रूड ऑयल के लिए, नेगेटिव बात है। और थोड़ा सा आपको एस्टिमेट यहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 8:30 बजे ही उसी टाइम, एग्जैक्टली उसी टाइम पर क्रूड ऑयल से रिलेटेड दो और इम्पोर्टेंट डाटा भी आते हैं। और EIA का ये वीकली डिस्टिलेट स्टॉक्स है और साथ ही गैसोलीन गैसोलीन इन्वेंट्री का ये डाटा है। तो ये जो दो डाटा हैं, ये दो डाटा सबसे पहले इम्पैक्ट डालते हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो बाद में पड़ता है। तो आप इनके ऊपर भी नज़र रखिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बता देंगे। तो ये जो दो डाटा आते हैं, उन दो डाटा की वजह से यहाँ पर जो है मूव सबसे पहले आता है और फिर बाद में जब इनका असर खत्म हो जाता है तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा यहाँ पर आता है। लेकिन अगर तीनों के तीनों डाटा सेम तरफ को ही आए, अगर तीनों के तीनों कम ही आए तो बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलता है। अगर तीनों के तीनों ज़्यादा आते हैं तब भी बहुत अच्छा मूव मीन्स एक डायरेक्शन में आए। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो पहले इम्पैक्ट जो है वो इन दो का पड़ेगा और फिर उसके बाद इम्पैक्ट जो है वो इसका पड़ता है। तो दोस्तों ये था डाटा जो कि आना है और आप देख सकते हैं कि कितने सारे पेयर्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। AUD USD के ऊपर डाल रहा है, साथ ही यहाँ पर E ओवर USD के ऊपर डाल रहा है, GBP USD के ऊपर डाल रहा है, USD CAD के ऊपर डाल रहा है, DXY के ऊपर डाल रहा है। तो यहाँ पर नेचुरल गैस के ऊपर ये इम्पैक्ट डाल रहा है, एक्सचेंज USD के ऊपर डाल रहा है और साथ ही क्रूड ऑयल के साथ साथ यहाँ पे US ऑयल के ऊपर भी ये अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन बनता है और पूरे दिन भर में आपको कितने बढ़िया ट्रेड्स भी मिल सकते हैं। और इसलिए अगर आपने एक्सनेस का अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से एक्सनेस का अकाउंट भी ओपन कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने पर नॉलेज और भी स्प्रेड होता है और साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर हमारी वीडियोस पे अच्छे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।